नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक को 46 तथा रीड को 56 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे, कुछ नहीं करना है, पहले आपको नंबरिंग कर लेना है। तो बी आता है आपका 2 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, की आता है 11 पे। अब इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 15 दूना 30, 32, 42, 43, क्या हो गया? 43 हो गया। जब 43 हो गया तो आपका क्या लिखा गया है? 46 लिखा है। इसे 2 गुना कर दीजिए तो 46 आपका हो जाएगा और 46 आपका यहाँ दिया गया है। तो उसी लॉजिक से रीड को हल करेंगे। तो आर आता है 18 पे, प्लस ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे। इन्हें यदि जोड़ देंगे तो 5, 10 और आपका हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब गुणे 2 इसमें किए हैं, इसमें गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 दूना के 56 और 56 आपका यहाँ दिया गया है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका अक्षर दिया गया है उसे नंबरिंग करके आपस में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी लॉजिक से हम बुक को हल करते हैं, सॉरी गुड को हल करते हैं। तो जी आता है आपका 7 पे, ओ आता है आपका 15 पे तो प्लस 15 और डबल ओ है तो प्लस 15 और आपका डी आता है 4 पे। इन्हें आपस जोड़ देंगे तो 30, 37 और 41, क्या हो गया? 41 हो जाएगा। और सभी में गुणे 2 किए हैं, इसमें भी गुणे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 41 दूना के 82। तो देखिए 82 किस ऑप्शन में है? तो 82 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे 2 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। फ्रेश और इलेट शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? आपको 4 शब्द दिया गया है। तो देखिए मिलाते हैं। तो आर है तो देखिए आर इसमें भी दिया गया है, ई इसमें भी दिया गया है, यस इसमें भी दिया गया है, पी देखेंगे तो पी भी दिया गया है, ई भी दिया गया है। देखिए ई इसमें इलेट में दिया गया है। और सी देखिए तो सी आपका फ्रेश और इलेट किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, क्योंकि बनाया जा सकता है पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है। फिर मिलाते हैं पी, तो पी आपका यहाँ दिया गया है, ये भी दिया गया है। देखिए यस तो आपका यस भी दिया गया है, टी तो देखिए आपका टी भी दिया गया है, आर तो आर भी दिया गया है, वाई तो देखिए वाई आपका इलेट और फ्रेश में किसी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा, यानी ये भी नहीं बनेगा। फिर मिलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए तो आपका ये भी दिया गया है, यस आपका भी देखिए यस कहाँ दिया गया है? यस दिया गया है, यस यहाँ भी दिया है। पी एच तो पी देखिए पी है और एच है, तो यहाँ भी पी और एच है। ये मिलाएंगे तो आपका ये यहाँ दिया गया है, देखिएगा। और यल देखिए तो यल आपका कहाँ दिया गया है? तो यल आपका दिया गया है। और टी तो टी आपका भी दिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है कि इन दोनों आप शब्दों को मिला के कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कि इन दोनों अक्षरों को मिला के कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है, लेकिन मिला लेते हैं। देखिए ई है तो यहाँ भी ई है, यल है तो यहाँ भी यल है, ई है तो इसमें भी ई है, भी है तो देखिए भी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ये पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए का क्या संबंध है? देखिए इसमें हम फैमिली ट्री बनाएंगे। बोला है ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि सी के बच्चे हो गए आपके, सी के मान लीजिए 2 बच्चे हो गए, सी हो गया ये, इसके 2 बच्चे कौन हो गए? इसके 2 बच्चे हो गए ए और हो गए बी। फिर बोला है यदि सी माता है बी की, यानी क्या है? माता है, माता है तो माइनस कर देंगे, बी की माता है, किंतु ये पुत्री नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या है? सी के पुत्र हैं ए और बी, लेकिन ये जो है पुत्री नहीं है। जब पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, तो इसे प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। तो बोला है सी की, यानी कि सी की
पुत्री नहीं है तो पुत्र है। तो सी का ए से क्या संबंध है, यानी जो सी है ये का क्या लगेगा, तो सी आपका ए का माता लगेगा और आपका जो है ये जो है पुत्र लगेगा, तो माता पुत्र का इसमें रिश्ता होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा ने पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, इनके बीच में वेन डायग्राम बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बीच कोई संबंध है, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा आता है और आकाशगंगा के अंतर्गत पृथ्वी आता है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड का आपका वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रह्मांड का वेन डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे, ब्रह्मांड का वेन डायग्राम बनाएंगे। एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाएंगे ब्रह्मांड का। अब ब्रह्मांड का वेन डायग्राम बनाएंगे और ब्रह्मांड के अंदर रखेंगे आपका आकाशगंगा को, और आकाशगंगा के अंदर क्या होता है, आकाशगंगा के अंदर आपका पृथ्वी होगा। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि 684 बराबर 132 और 977 बराबर 546 तो 478 प्लस 609 बराबर क्या होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले देखना है कॉपीराइट तो नहीं है। तो देखिए कॉपीराइट क्वेश्चन कैसे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 7 है तो यहाँ भी देखिए 7 है, दोनों मिला के 8 है, यहाँ भी 8 है, 6 है तो इसमें देखिए 6 है, 0 है तो इसमें भी 0 है, 9 है तो इसमें भी 9 है। यानी ये देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा कॉपीराइट है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि 478, तो 4 को क्या लिखा गया है, तो 4 का कोड क्या है आपका 2, तो 2 कर देंगे। फिर 7 का कोड देखिए, 7 का कोड आपका 4 है, 4 कर देंगे। फिर 8 का कोड देखेंगे तो 8 का कोड आपका क्या है, 3 है, 3 कर देंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर 6 का कोड देखेंगे, 6 का क्या है, तो 6 का कोड आपका 1 है, यानी कि 6 का 1 है। 0 क्या है, तो 0 का आपका 6 है। और आपका देखेंगे तो 9 का क्या है, तो 9 का आपका 5 है। अब इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 5 3 8 10 और 4 क्या हो जाएगा 408। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका 408 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।